जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के अंदर ऑपरेटर्स के अंदर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ये चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है कि क्या कोई खास ऑब्जेक्ट किसी खास क्लास या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है या नहीं, और ये हमेशा ट्रू या फॉल्स यानी कि एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंपली इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम पता करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, या किसी पर्टिकुलर क्लास का रेफरेंस है या नहीं। सेकंड हम लिखेंगे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। थर्ड हम लिखेंगे क्लास या इंटरफेस, जिसके लिए हम चेक करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है या नहीं। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास बनाते हैं एनिमल। सेकंड क्लास हम बना लेते हैं डॉग। ओके, तो हम अपनी ऑपरेटर्स क्लास में चलते हैं जहाँ पे हमने मेन फंक्शन बना रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल क्लास का, और यहाँ पे न्यू एनिमल। तो सिंपली मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ जिसके अंदर हम चेक करने वाले हैं कि एनिमल इंस्टेंस ऑफ एनिमल क्लास। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। सिंपली मैंने प्रोग्राम को रन किया, हमारे पास आउटपुट आया ट्रू। ओके, अब तक ठीक था। अब सपोज करो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अभी हमको नहीं पता ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमारे पास ऑब्जेक्ट ये आया है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, और मैं सिंपली यहाँ पे डॉग लिख देता हूँ क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं है ये किस क्लास का है। और ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास होती है जो कि सबके अंदर बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड ही आती है। तो ऑब्जेक्ट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आगे लगा देते हैं रेफरेंस टाइप में तो कोई इशू नहीं है। अब मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि एनिमल डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे एबीसी भी हो सकता था, अभी तो मैंने जस्ट नाम दिया है। तो एबीसी अगर मैं चेक करा लूँ और फिर से रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स ही आएगा, सिंपल। यहाँ पे अगर मैं अब डॉग कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए ट्रू, क्योंकि इसका रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट क्लास है बट इसका ऑब्जेक्ट जो है वो डॉग क्लास का है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। ओके, ट्रू। और सेकंड हम लिखते हैं अगर यहाँ पे एनिमल क्लास, तो हमारे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, और सिंपली अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। तो इस बार हमारे पास दोनों स्टेटमेंट के आउटपुट ट्रू आए हैं। ओके, क्यों आए हैं? क्योंकि हमने डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है तो ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो क्लास है वो एक्सटेंड होती है सब में। तो यहाँ पे एनिमल को हमने डॉग क्लास के अंदर एक्सटेंड किया हुआ है। तो अब सिंपली अगर मैं रन करता हूं तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए दोनों में ट्रू। रीजन क्या है, तो एबीसी का जो रेफरेंस टाइप है वो है एनिमल, जिसको डॉग क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, तभी ये ऑब्जेक्ट बन पाया है, ये पॉसिबल हुआ है। अगर यहाँ पे मैं डॉग क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं करता एनिमल क्लास को, तो हम डॉग क्लास के अंदर ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हमारे पास एरर आ चुकी है, क्योंकि इस तरीके से हम रेफरेंस टाइप नहीं दे सकते डॉग क्लास को एनिमल क्लास का, जब तक कि हम उसको इनहेरिट नहीं कर लेते। ओके, तो अब इनहेरिट करता हूँ फिर से, तो हमारे पास सारी एरर चली जाएंगी। ओके, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली इसीलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि मोस्टली हमको कई दफा पता नहीं होता, जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के केस में हुआ था कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ से हटा सकता हूँ एनिमल क्लास को,
और फिर से ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं और रन करता हूँ। तो हमारे पास एक आउटपुट आएगा ट्रू, एक का आएगा फॉल्स, सिंपल। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा के केस में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर भी हमारे पास आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट सब क्लास के अंदर एक्सटेंड होती ही है। ओके, ऑब्जेक्ट इज ए पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास, सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर समझाने में मददगार रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।